एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़ियां काटता और शहर जाकर बेचता। उसके घर में उसकी एक बीवी और दो बच्चे थे। ख़ानदान बड़ा हो रहा था। खैर तो है, परेशान क्यों बैठे हुए हो? बेगम, परेशान क्यों ना हूँ। देख नहीं रही महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जंगल भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं इसलिए परेशान हूँ। कोई बात नहीं, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ये महंगाई तो सारी दुनिया के लिए ही है, कौन सी तुम्हारे अकेले के लिए है? और जहाँ तक जंगल की बात है, कोई बात नहीं, नए दरख्त उगाएंगे। बेगम, तुम कैसी बातें कर रही हो? जिस तरह इनकी कटाई हो रही है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। सूखी लकड़ियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ कि हम आगे क्या करेंगे, घर के अखराजात किस तरह चलाएंगे। तो उसकी बेगम ने कहा, क्यों ना हम कोई और काम करें, क्यों ना हम कोई दुकान खोल लें। बेगम, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोई भी दूसरा काम करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो इस तरह बातें करते हुए सो जाते हैं और सोते हुए लकड़हारे को एक ख्वाब आता है। उसके ख्वाब में एक बूढ़ी औरत आती है जो उसे कहती है, अरे रामू, परेशान क्यों होते हो? जिस जंगल ने तुम्हारे बाप दादा को राज करवाया है, वो तुम्हें भी ज़रूर कुछ देगा। तुम जंगल को प्यार से देखो तो सही। और इसे एक बड़े दरख्त के नीचे सोने का एक बड़ा सा पत्थर नज़र आता है। इसके साथ ही लकड़हारे की आंख खुल जाती है और वह उठ जाता है। उसकी बेगम कहती है, क्या हुआ, आप इस तरह क्यों उठ गए हैं? तो लकड़हारा सारा ख्वाब अपनी बीवी को बताता है। तो उसकी बीवी कहती है, ये ज़रूर हमारे बड़ों की दुआ है जिसकी वजह से आपको ये ख्वाब आया है। आप इसको फजूल मत समझिएगा। इतनी देर से हमारे बड़े इस गांव में रह रहे थे, तो इस जंगल को भी हमसे इतना ही प्यार है जितने हमारे बुजुर्गों को हमसे था। ठीक है, मैं भी कल आपके साथ जंगल में जाऊंगी ताकि हम दोनों मिलकर उस सोने के पत्थर को ढूंढ सकें जो इतने सालों से नहीं मिल सका। ठीक है बेगम, तुम भी मेरे साथ चलना। अगले दिन लकड़हारा और उसकी बीवी जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और वहां जाकर कुछ तलाश करना शुरू कर देते हैं। लकड़हारा मायूस हो जाता है क्योंकि ऐसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह अपनी बेगम से कहता है, बेगम, चलो घर चलते हैं, मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो इसकी बेगम कहती है, हम कुछ देर और तलाश करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो लकड़हारा कहता है, नहीं बेगम, कुछ नहीं है, वो ख्वाब सिर्फ हमारा वहम था। वो अभी घर जाने ही लगे थे कि अचानक उसकी बीवी की नज़र एक दरख्त पर पड़ती है जो बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत घना और ताकतवर होता है। वो लकड़हारे से कहती है, इधर आएं, इस दरख्त को देखें, ये छोटा होने के साथ साथ कितना घना और मज़बूत है। क्या आपको अजीब नहीं लग रहा? लकड़हारा उस दरख्त को देखता है और उसे अपना बचपन याद आता है। फिर वो अपनी बेगम से कहता है, जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा मुझे इस दरख्त के बारे में बताते थे कि ये दरख्त बहुत कारआमद है, इसकी पत्तियां बहुत ख़ास हैं, इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, हत्ता कि कैंसर का भी इलाज किया जा सकता है इस दरख्त से। बेगम ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और वह कहती है, हम जाकर सबको बताएंगे। तो लकड़हारा कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करना बेगम। अब मुझे इस ख्वाब के बारे में पता चला है कि वो हमारे बुज़ुर्ग हमें क्या बताना चाहते थे।
वो जो सोने का पत्थर नज़र आया था, इससे मुराद ये कीमती दरख्त थे जो कि तमाम इंसानों के लिए कितने अहम हैं, क्योंकि बहुत अरसा पहले इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा पेड़ थे जिसे लोगों ने और दूसरी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों ने काट दिए थे। मैं अब ऐसा करता हूँ कि जंगल के चौकीदार के पास जाता हूँ और इसे जाके सारी बात बताता हूँ, हो सकता है वो समझ सकें। लकड़हारा जंगल के चौकीदार के पास जाता है और उसे जाकर कहता है, आपको याद है कुछ सालों पहले जंगल में कुछ छोटे पेड़ हुआ करते थे जिसे लोगों ने काट दिया था। मैंने जंगल में इस तरह का एक छोटा पेड़ देखा है। अरे क्या तुम ये सच कह रहे हो? इस तरह का दरख्त फिर से जंगल में होना जादू वाली बात है। मैं ये खबर अपने बड़े अफसरों तक पहुंचाता हूँ। यूं वो सारी बात अपने अफसरान को बताता है कि किस तरह लोगों ने पहले लालच की वजह से सारा जंगल बर्बाद कर दिया था। अब वो दरख्त दोबारा से जंगल में उग आए हैं जो किसी जादू से कम नहीं है। हम इसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी लकड़हारे को दे देते हैं जो इस तरह जंगल के अफसर लकड़हारे को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया कि तुमने इस दरख्त के बारे में सिर्फ महकमा के लोगों को भी बताया। अगर तुम दूसरे लोगों को बता देते तो वो इसे पहले दरख्तों की तरह काट देते, जिसकी वजह से ये नायाब दरख्त हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। हमने सोचा है कि इस दरख्त की हिफाजत के लिए तुम्हें रख लिया जाए, जिसके लिए हम तुम्हें सरकार से हर माह तनख्वाह लेकर दिया करेंगे और तुम जंगल में पहले की तरह लकड़ियाँ भी काट सकते हो। लकड़हारा नई मुलाजमत पाकर बहुत खुश होता है और वो इस अफसरान का बहुत शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। वापस आकर अपनी बेगम को सारी बात बता देता है कि उसे एक नई मुलाजमत मिल गई है जिसके लिए हुकूमत उसे तनख्वाह देगी। ये सुनकर लकड़हारे की बीवी भी बहुत खुश हो जाती है और लकड़हारा अपनी बेगम से कहता है, देखा बेगम, हमारे बड़े कभी नहीं चाहते थे कि हम जंगल से दूर जाएं। आज मैं इन दरख्तों को वापस पाकर बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े भी हमारे साथ वापस आ गए हैं। और इस तरह लकड़हारा जंगल के करीब रहकर ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा।